कि आप जहां से मछली खरीदते हो आप कहेंगे यार ये बहुत ज्यादा लोगों को ना आज वो डरा रहा है। आप जहां मछली खरीदते हो थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं। अगर आप मंडी में भी जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और मछली को जब आप पकड़ के आप उसको करीब लाके उसको उसकी महक लेते हो ना, तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट गंदी बदबू नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, एक जिस तरह मीट की एक सर्टन एक सेंट मस्क होती है उस तरह का होना चाहिए। अब देखें, अब जब आप गंदे पानी में पली हुई मछली लाओगे, ठीक है, और उसके बाद आप उसको लाओगे, घर लाने के बाद आप फर्ज करें, हमारे यहाँ एक बहुत पंजाब में चलती है रोहू मच्छी, ठीक है, रहू कहते हैं उसे। वो काला रहू, पीला रहू, सफेद रहू, ये सब फार्म्ड वर्जन हैं, ठीक है। अब रहू मछली ले आए आप घर पे, और उसके बाद आपने उसको लगाई है अजवाइन, नमक, फिर आपने उसके ऊपर ईंटें रख दी हैं। ये भी होता है, उसके ऊपर ईंटें रख दी आपने कि इसका पानी निकल जाए। वो एक्चुअली मछली फ्रेश नहीं होती। अच्छा। ठीक है, वो आप उसको फिर मास्क करते हो चीजें लगा के। एक अच्छी मछली कोई किसी भी आप नस्ल की, ब्रीड की ले लो, अगर वो फ्रेश साफ पानी की मछली है, मेक इट फ्रेश वाटर, समुंदर या फार्म्ड, उसको आप नींबू डालें पानी के अंदर, पानी के अंदर नींबू डालें, आप चंद कुछ अदरक के थोड़े से, अगर आप देसी बना रहे हैं तो अदरक के कुछ थोड़ा सा क्रश करके डाल दें, और उसके अंदर पानी के अंदर डिप करके रख दें आप। ठीक है, उसके जितने फ्यूम्स हैं, उसके अंदर जितनी महक है, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगी। उसको निकालें, ड्राई करें, अपना मसाला लगाएं और उसको बेहतरीन तरीके से। अच्छा, अब मैं ये आपसे मसाला लगाने का प्रॉपर तरीका जानूं कि मुझे ये बता दें कि बेस्ट कौन सी है, डिफरेंट है ना टाइप्स। अब काला रहू का आपने जिक्र किया, सबसे अच्छी जिसकी अफादियत बहुत ज्यादा। अच्छा देखिए, मैं हर मछली की अपनी अफादियत है, ठीक है। जिस तरह सोल है, अगर आप देखें जो ट्रांसल्यूसेंट थोड़ी लाइटर मछलियां हैं ना, जिस तरह सोल है, बेक्टी है, सामन है, जिसमें व्हाइट सामन और पिंक नॉर्वेजियन सामन, ये सारी आती हैं। ये सारी मछलियां, ट्राउट है, ये यूज होती हैं फॉर लाइटर वेस्टर्न कुजीन्स। ठीक है, हमारे जो देसी खाने उनमें खग्गे बहुत अच्छे लगते हैं, सुरमई बहुत अच्छी लगती है, हमारे घर भी बनता है एग्जैक्टली, हाँ, काला रहू बहुत अच्छी लगती है, एंड देन स्काई इज द लिमिट। ठीक है, अब मैं एक और मछली के बारे में बात करना चाह रहा हूं जिसको हम कहते हैं पिंगेसियास। yes. ठीक है, जिसको कैटफिश कहा जाता है, जो बहुत से ममालिक में बैंड है। वो बहुत बड़े साइज की मछली होती है, जो हम बुफेज में नहीं खाते, फिंगर फिश, और वो बिल्कुल ऐसे जेली जैसी फिश फ्राई की होती है उन्होंने, वो होती है। अब क्यों ये बैंड है बहुत से ममालिक में? क्योंकि इसके अंदर मर्करी कंटेंट बहुत हाई है। मर्करी कंटेंट इस क्रेजी हाई है इस फिश में, और मर्करी आपके ऑर्गन्स को और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को और ब्रेन को किसी भी टाइम डैमेज कर सकती है उसके इस्तेमाल के बाद। आपने वो फिश बाहर से फ्रोजन आती है, ताइवान वगैरह इन कंट्रीज से, बड़े बड़े जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, इनको 600-700 रुपए किलो मिलती है सस्ती, तो ये उसकी फिंगर फिश बोनलेस बना के देते हैं। ठीक है, इसके अंदर महक बहुत स्ट्रांग होती है, इसको न्यूट्रलाइज करके मसाला जात लगा के। तो वो जो कैट फिश है ना, पिंगेसियास, वो उसको अवॉइड करें, जनरली अवॉइड करें। ठीक हो गया जी, चलेंगे। अच्छी सजेशन आपने दी मुझे। अब ये बता दें, मछली हम खरीद के घर ले आए हैं, अब वो स्मेल वाला इशू के बच्चे नहीं खाते, हमने उसको किस तरह से करना है? वॉश करके रख देना है, नमक लग, क्या तरीका है? अच्छा, आप ताज़ा मछली लें, जो मैंने आपको तरीका बताया कि इट शुड बी वेरी फर्म टू टच। वो बिल्कुल ऐसे आप उसको जब प्रेस करें ना उसको ऊपर से, तो वो वापस इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप ताज़ा मछली लाएं, फ्रेश वाटर की, अगर आप पंजाब में रह रहे हैं, उसके बाद आप उसको उसकी सफाई करवा के लाएं। आप उसके जो सर वगैरह हैं उनको आप अलग कर दें। उसका मैं आपको भी स्टॉक का एक बड़ा जबरदस्त तरीका बताता हूँ, फिश सूप का। और जो बाकी उसके हिस्से हैं उसको आप आराम से लेमन वाटर में, और अगर आप देसी खाना बनाना चाह रहे हैं या आप देसी स्टाइल, लाहौरी स्टाइल मछली फ्राई करना चाह रहे हैं, तो उसको अजवाइन और अदरक लगा के जो है ना थोड़ी देर के लिए रख दें, और उसके बाद उसको खुले पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लें। अब जब आप मछली को गर्म पानी से इस्तेमाल वॉश करते हो ना, या ल्यूकवार्म वाटर से, तो वो उसके अंदर कंटेमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा। उसके बाद अगर वो फ्रिज में भी पड़ी रहेगी तो बासी होती रहेगी। अच्छा। तो आपने जब भी मछली को वॉश करना है, यू मेक श्योर दैट यू वॉश इट विद फ्रेश कोल्ड वाटर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मसाला कैसे लगाना है, क्या क्या चीजें होती हैं जो कि आपके मजेदार सा मसाला लगाना है हमने, तो वो आप हमें बता दें। अच्छा, अगर आप वेस्टर्न कर रहे हो, ठीक है, जिस तरह फ्राइड फिश कर रहे हो, ब्रेडिंग करने लगे हो, तो बड़ी बेसिक चीजें, सोया सॉस, मस्टर्ड, वूस्टरशायर सॉस, लिटिल बिट ऑफ ऑयस्टर अगर आप करना चाहो, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च। ठीक है, पर काली मिर्च से ज्यादा अच्छी लाल मिर्च लगती है मछली में। आप इसको रेस्ट करने दो, उसके बाद अब ये आपका हो गया, फर्ज करें हमने ब्रेडिंग करनी है, ठीक है, नगेट्स की तरह बना रहे हैं आपने ये मसाला लगा के रख दिया आधा घंटा मछली को। उसके बाद आपने इसको करना है डंक फ्लावर में, मैदे में, मैदे के बाद अंडे में, और अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स में। तो आपकी बेहतरीन मछली तैयार होगी डीप फ्राई करने के लिए, एयर फ्राई करने के लिए, या ओवन में बेक करने के लिए। अब देखें, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी कैलोरीज लेना चाह रहे हो। अगर आप कम कैलोरीज में अच्छा खाना खाना चाह रहे हो
तो आप एयर फ्राई कर लो, बेक कर लो ऑयल ब्रश करके उसको, और अगर आप डीप फ्राई करके हफ्ते में एक दफा एंजॉय करना चाह रहे हो तो व्हाई नॉट, मेरे ख्याल से इवन इफ यू वांट टू। अच्छा, वो जो लाहौरी वाली स्टाइल की मछली है ना जो हम बाजार से लेते हैं और हम कहते हैं अच्छा ये वाली वो डीप फ्राई होती है, हाँ जी, उसको मसाला भी ज्यादा लगा होता है, कुछ बेसन वाली भी पसंद करते हैं, उसका क्या तरीका? आज सारे मछली वाले भाई जो है ना मेरे घर पहुंच जाएंगे कि ये क्यों गया है आज ये शो पे। अच्छा, अब वो क्या है कि वो उस मछली को भी अजवाइन, अदरक, हल्दी, नमक लगा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिरके वाली पानी में उसको डालते हैं, सिंथेटिक व्हाइट विनेगर जो हम यूज करते हैं वो उसका सब कुछ निकल जाता है, जो उसकी अगर वो बासी है या वो फ्रेश नहीं है वो भी सब खत्म हो गया। मैंने तो सुना है स्मेल खत्म करने के लिए लहसुन भी लगाते हैं। हाँ जी, लहसुन अदरक डेफिनेटली उससे बेहतर है। हाँ जी, फिर उसके बाद लहसुन अदरक दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसमें तेज मसाला जात लगाए जाते हैं, नमक, लाल मिर्च, जीरा, सूखा धनिया, ये सब कुछ उसी में बेसन, हाँ जी, उसमें उसी के अंदर फिर इमली का थोड़ा सा गूदा डाल दिया जाता है, फिर उसी के अंदर आप देखें हल्की सी खटास होती है उसमें, फिर उसी में बेसन डाल के तो एक कोटिंग बन जाती है।